हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज भी हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, बट आज के जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके वेस्टर्न आर्ट से संबंधित हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको पता ही है कि अपने एग्ज़ाम में टीजीटी और केवीएस नेट सारे एग्ज़ाम्स में वेस्टर्न आर्ट का एक अच्छा खासा सम्मिश्रण रहता है क्वेश्चंस का, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं आगे। क्या कहता है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? उत्तरी स्पेन से, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से, या दक्षिणी फ्रांस से, या ए व बी। ठीक है, तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है क्या? यूरोपीय प्रागैतिहासिक यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र को, ठीक है, फ्रैंको कैंटाब्रियन कहते हैं। दो भागों में, एक हो गया आपका उत्तरी स्पेन और दूसरा हो गया दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? डी, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन। ठीक है, अब इन्हीं गुफाओं के अंतर्गत आपकी गुफाएं पाई जाती हैं जो वहाँ के क्षेत्र हैं। जैसे कि उत्तरी स्पेन की बात करेंगे तो सबको पता ही होगा, अल्टामीरा काफ़ी फेमस है। आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं उत्तरी स्पेन के लिए जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आज सेंट और लल्ला पी के आए हैं। ठीक है, आ से क्या हो जाएगा? अल्टामीरा। सेंट से सैंतियन। ठीक है, सैंतियन। ला से हो गई ला प्लेटा। इस ला से हो गई लास कैसरेस। ठीक है, पी से हो गई पिंडाल और का से हो गई कोबुल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से संबंधित हैं कुछ, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाए। पहली बात तो समझिए क्या कह रहा है, फिर उसके हिसाब से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत आपकी लास्को आ जाती है। ठीक है, गरगास आ जाती है, नियो आ जाती है, त्राइफेयर्स आ जाती है, फांत द गाम आ जाती है, ला कम्बरेली आ जाती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने बता दिया कि कौन कौन सी आपकी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर कह रहा है, द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल किसको कहा जाता है? द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल, अल्टामीरा को, लास्को को, बाग को, या अजंता को? द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल जो है वो अल्टामीरा को बोला जाता है। ठीक है, इसे प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल भी बोलते हैं। ये पेन का भी बड़ा नाटक रहता है, समझ में नहीं आता क्या लिखता है क्या नहीं, कहाँ टच हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल पता ही होगा आपको, किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की भित्ति चित्र। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल बोलते हैं अल्टामीरा को। अल्टामीरा के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। इसकी खोज 1879 में किसने की थी? मारिया सातुओला। ठीक है,
कहीं कहीं इसको 12 वर्षीय बोला जाता है, कहीं कहीं इसको 8 वर्षीय बोला जाता है, तो दोनों भी याद रखिएगा। इनके पिता थे मानव शास्त्री, ठीक है, मार्सिलोनो मार्सिलोना सातुओला, ठीक है। ये दोनों लोग ही गुफा में गए हुए थे, बट वो गुफा जो है अल्टामीरा की वो 6 से 7 फुट की है, ठीक है, 6 to 7 फीट की। तो है क्या कि मारिया सातुला छोटी थी, तो वो ऊपर आँख करके देख सकती, मतलब गर्दन ऊपर करके, जबकि जो एक एवरेज हाइट का भी बंदा होगा या कोई व्यक्ति होगा एक एवरेज हाइट का, अब ऑब्वियसली उनके पिता हैं तो एक ठीक ठाक एज रही होगी, तो एक एवरेज हाइट वाला भी ऊपर करके नहीं देख सकता। तो बच्चे ने इसी वजह से देखा, तो इसीलिए इनको खोजकर्ता माना जाता है। जबकि कहीं कहीं ना भी दिया हो मारिया सातुला, तो मार्सिलोना सातुला उनके फादर साहब हैं जो, उनके लिए मान लिया जाएगा, ठीक है। आए और डिस्कस कर लेते हैं अल्टामीरा के बारे में। यहाँ कुल 150 चित्र पाए गए हैं, ठीक है, 150 चित्र पाए गए, जिसमें 25 रंगीन चित्र हैं, ठीक है। अब इससे एक चीज़ और याद कर सकते हो, 150 चित्र का डबल कितना हो जाएगा, 300, तो 300 गज की जगह में बने हुए हैं, ठीक है। 300 गज इसकी मतलब की जगह हो गई जो अल्टामीरा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी फेमस चित्र है। पहले बात तो बाइसन के बहुत चित्र हैं, ठीक है, बाइसन के बहुत ज़्यादा चित्र हैं। और यहाँ का आक्रामक महिष काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाइसन, ठीक है, आक्रामक महिष बोल लीजिए या चार्जिंग बाइसन, क्लियर। अगला आ जाते हैं ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट को, ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की है, ठीक है, अभी हमने बताया भी इसको। इसकी खोज हुई थी 1940 में, मार्शल रेविडेट, ठीक है, मार्शल रेविडेट द्वारा। आगे आ जाते हैं बाघ। बाघ आपको पता ही होगा कि भारतीय ये गुफाएं हैं, भारतीय चित्रकला की गुफाएं हैं ये, ठीक है। बाघ बाघ की खोज हुई थी 1818 में, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, ठीक है। और अजंता, अजंता तो बहुत फेमस है, आप सभी को पता ही होगा, महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करती है। और इसकी खोज हुई थी 1819 में, जॉन स्मिथ, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। लास्को गुफा की खोज किसने की थी, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लास्को गुफा की खोज किसने की थी, मार्शल रेविडेट, मारिया सातुओला, हेनरी बैगवे या डीपीएस द्वारिकेस। तो लास्को गुफा की खोज की बात जब की जाएगी, लास्को गुफा है किसमें, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। देखो मैं कई बार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुआ तो लास्को गुफा को मैंने लगभग 2 से 3 बार आपको बता दिया कि कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है। तो जब आप फोकस्ड होकर के ये चीज़ें देखेंगे तो आपको यहाँ से जाने के बाद आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में लास्को गुफा है, किसने खोज की, कब की, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यू हैव टू बी फोकस्ड। आप जब क्लास चल रही है, आप क्लास देख रहे हो, तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि क्या बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो लास्को गुफा है कहाँ पर, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है, ठीक है। मार्शल रेविडेट कब की थी, 1940 में। 1940 से और कुछ भी कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे अंजलि इला मेनन का जन्म हो गया, ठीक है, आपके विकास भट्टाचार्य का जन्म हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एडिशनल हम अपने चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, और आप लोग भी किया करिए, अपनी चीज़ों को रिकॉल करो कि अच्छा ये डेट आई है तो इसको किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं जिसको हम याद रख सकें, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 2000 चित्र पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 2000 चित्र पाए गए हैं। तैरते हुए हिरन, ठीक है, तैरते हुए हिरन, ये यहाँ का प्रमुख चित्र है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत आता है, ये आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डीपीएस द्वारिकेश, डीपीएस द्वारिकेश क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़गढ़, पहाड़गढ़ था जो आशान नदी के किनारे, ठीक है। ये एमपी का क्षेत्र रहा है, ठीक है, एमपी का क्षेत्र रहा है जहाँ पे पहाड़गढ़, जहाँ पे आशान नदी के किनारे है। और वर्तमान में सब मधुमक्खी के जाले वगैरह, छत्ते वगैरह लगे हुए वहाँ पर, और कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको सफिशिएंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अल्टामीरा के लिए गलत कथन चुनिए। हाथ के छापांकन, फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन, 2000 चित्र या चार्जिंग भाषण। तो देखो, अभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। हाथ के छापांकन बिल्कुल पाए जाते हैं, फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन बिल्कुल है, चार्जिंग भाषण भी है, 2000 चित्र भी मैंने बताए लास्को में पाए गए हैं, ठीक है। जबकि अल्टामीरा में 150 चित्र पाए गए हैं, 150, ठीक है, जिसमें 25 रंगीन भी हैं। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी स्पेन के अंतर्गत नहीं है? तो आई थिंक कि आप लोग बहुत क्लियर होगे, जिस हिसाब से मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आप समझ गए होगे कि कौन सी नहीं होगी। ऑप्शन ए कह रहा है पिंडाल, बी कह रहा है अल्टामीरा, सी कह रहा है गारगास, डी कह रहा है लापिलेटा। तो जो हमने ट्रिक बताई, आज सेंट और लल्ला पी के आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें जितनी भी बताई तो मैंने स्पेन की बताई थी, ठीक है। तो पिंडाल भी आपकी हो जाएगी, अल्टामीरा भी हो जाएगी, लापिलेटा भी हो जाएगी स्पेन के अंतर्गत। और जो नहीं है तो ये गारगास हो जाएगी, ठीक है। तो गारगास जो है वो आपकी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक थे इब्राहिम, सिकंदर, जरथुष्ट्र या पार्शनाथ। तो यहूदी धर्म के संस्थापक में आ जाएंगे, आपका जो राइट आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम, ठीक है। तो यहूदी धर्म के संस्थापक इब्राहिम, ठीक है। जरथुष्ट्र को पारसी धर्म के लिए माना जाता है। क्लियर है? पार्श्वनाथ आपको पता ही होगा कि जैन तीर्थंकर हैं, 23वें, ठीक है, जैन के 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है कामायनी, इलियड, ओडिसी, बी व सी या इनमें से सभी। तो जो आपकी कामायनी है ये आपके जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। इलियड होमर की है और ओडिसी भी आपकी होमर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? ज्यूस के सम्मान में, फिदियास के सम्मान में, अफ्रोदिति के सम्मान में या अपोलो के सम्मान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्यूस, ठीक है। ज्यूस के सम्मान में खेला गया। कब खेला गया था? 776, ठीक है, BC में, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कीलाच्छा लिपि किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता या मेसोपोटामिया, इनमें से सभी। इनमें से सभी तो आपको पता है कि नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्राक्षर लिपि, जस्ट सेकेंड, पिक्टोग्राफ, चित्राक्षर, ठीक है। चित्राक्षर लिपि हो जाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें से 396 से लेकर के 400 तक का वो मिलते हैं,
लिपि, ठीक है। फिर मिस्र की सभ्यता जो है ये आपकी पवित्राक्षर है, पवित्राक्षर जिसके अंतर्गत 700 मिलते हैं, ठीक है। और मेसोपोटामिया के अंतर्गत किलाक्षर, ये होती है आपकी किलाक्षर लिपि। 642 लगभग होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही होगा, 396 और 400 लगभग 396 है, 396 से 400। और इन दोनों का नया आपके लिए हो जाएगा, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में मेसोपोटामिया को क्या बोलते हैं? इराक। ये छोटा सा है इराक ईरान, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा की देवी शिन कहाँ से संबंधित है? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ईरान से। तो चंद्रमा की देवी शिन जो हैं वो आपकी मेसोपोटामिया से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में भी माता देवी मिली हैं, ठीक है, माता देवी भी मिली हैं, उर्वरता देवी भी मिलती हैं, क्लियर है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मणिकुट्टिम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सोनकिरवा पक्षी, कपड़ा, ऑक्साइड कलर्स या संगमरमर। तो मणिकुट्टिम जो है मोज़ेक टेक्निक, ये हुई कहाँ है? बाइजेंटाइन में, ठीक है, बाइजेंटाइन कला में हुई है। और किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो संगमरमर के टुकड़ों का, छोटे छोटे टुकड़ों का, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, सोनकिरवा पक्षी सॉरी, बसौली में, बसौली में सोनकिरवा पक्षी के पंखों का इस्तेमाल हुआ है, सोनकिरवा पक्षी के पंखों का, ठीक है। और ऑक्साइड कलर्स का यूज हुआ है गोथिक में, ठीक। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता किसे कहा जाता है? अवनीनाथ टैगोर, ज्योतो, फिलिप्पो ब्रूनालेसी या वसारी। तो पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता तो हो जाएंगे आपके फिलिप्पो ब्रूनालेसी, ठीक है। फिलिप्पो ब्रूनालेसी को पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता कहा जाता है, जबकि अवनीनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के पिता थे ये, ठीक है। आधुनिक कला का पितामह भी बोलते हैं अवनीनाथ टैगोर साहब को, ठीक है। जियोत्तो जो थे गोथिक के अंतिम और पुनर्जागरण के प्रथम, ठीक है, इन्हीं को प्रथम माना जाता है जियोत्तो को, ठीक है। आगे आ जाते हैं, पैराग्नन ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? लियोनार्डो दा विंची, रस्किन, दांते या एल्बर्ट ड्यूरर। तो पैराग्नन ग्रंथ की बात की जाएगी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची वही है जिनका जन्म 1452 में हुआ, 1519 में निधन हुआ। जन्म हुआ कहाँ था? फ्लोरेंस में, ठीक है। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा, ठीक है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स भी इनकी प्रसिद्ध है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सैलखंडों की राजकुमारी। देखिए होता क्या है ना कि ये दोनों ही आप याद करके रखिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि हिंदी में लिख के नहीं आया, वो इंग्लिश में ही लिखा रहा, तो ऑब्वियसली जब उसका इंग्लिश में आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी वही लिखा होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो दोनों ही चीज़ों में आप ध्यान से देख लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जो किसी भी कलाकार की वह कृतियाँ जो ज़्यादा चर्चा में रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको याद करनी है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लीडा और हंस भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तो पैराग्नन ग्रंथ किसका हो गया? विंची साहब का। रस्किन का कौन सा है? जस्ट अ सेकेंड,
रस्किन का है मॉडर्न पेंटर। ठीक है। दांते की डिवाइन कॉमेडी। ये डिवाइन कॉमेडी वही है जिसको विलियम ब्लैक ने चित्रित किया है। ठीक है। इसका चित्र ठीक है विलियम ब्लैक ने चित्रित किया और दांते की डिवाइन कॉमेडी है। आगे आ जाते हैं। बादलों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? टर्नर, गोया, अल्बर्ट ड्यूरर, जॉर्जियन। तो बादलों के चित्रण की जब भी बात की जाएगी तो टर्नर साहब आ जाएंगे, टर्नर। ठीक है। जबकि आपके ड्यूरर जो थे बालों के लिए, घुंघराले बाल जो थे, घुंघराले बालों का चित्रण बहुत अच्छा करते थे। ठीक है। और संगीत से संबंधित चित्र बनाते थे जॉर्जियो। ठीक। आगे आ जाते हैं। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? द रेप ऑफ यूरोपा को कहा जाता है, उर्बिनो की वीनस को कहा जाता है, मोनालिसा को कहा जाता है, या गुलाब के हारों वाली मैडोना को कहा जाता है? द रेप ऑफ यूरोपा था। ठीक है। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली। ठीक है। तो नारी जाति की जो रहस्यमयी पहेली हो जाएगी वो हो जाएगी मोनालिसा। ठीक है। मोनालिसा किसने चित्रित की? विंची साहब ने। ठीक है। वर्तमान में है कहाँ? लुब्र संग्रहालय। लुब्र संग्रहालय है कहाँ पे? पेरिस में। क्लियर है। इसको मोनालिसा की दाढ़ी और मूंछ बना दी थी किसी ने। दाढ़ी और मूंछें पेंसिल से बना दी थी और उसको नाम दिया था ल्यूक। ठीक है। जब ये इंग्लिश में ये लिखा जाता है जबकि उसका हिंदी में बोला जाता है ल्यूक। और ये किया किसने थी कलाकारी? ये थे आपके दादा वाले कलाकार मार्शल धुंसा। ठीक है। मार्शल धुंसा ने वे जो मोनालिसा थी उसकी दाढ़ी और मूछे बना दी। ठीक है। दाढ़ी और मूछ बना करके उसका नाम क्या दे दिया? ल्यूक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन क्या था? द रेप ऑफ यूरोपा। ठीक है। तो उर्बिनो की द रेप ऑफ यूरोपा, उर्बिनो की वीनस है, गुलाब के हारों वाली मैडोना। तो द रेप ऑफ यूरोपा जो है आपकी टिशियन की है, जिनको वयोवृद्ध कलाकार भी कहा जाता है। ये हैं कहाँ के? वेनिस के, हाइरनेसा के कलाकार। वीनस का उर्बिनो की वीनस। ठीक है। उर्बिनो की वीनस भी बोलते हैं, टिशिया का ही है। ठीक है। और गुलाब के हारों वाली मैडोना एल्बर्ट ड्यूलर। ठीक है। इनकी बहुत एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? एपोकेलिप्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बरोक शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? बरोक शैली का जन्मदाता पीटर पॉल रूबेंस को, कैरावेजियो को, फ्रेगोनार्ड को, या बोतीचिल्ली को? ठीक है। तो बरोक शैली का जन्मदाता कई बार हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि कौन है, फिर से बता देते हैं। इसका जो जन्मदाता है वो है कैरावेजियो। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है 16वीं से लेकर के 18वीं सदी के टाइम के। कहाँ स्टार्ट हुआ? इटली में। ठीक है। इसके कैरावेजियो आपके संस्थापक या जन्मदाता माने जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? रूबेंस हो गया, जस्ट अ सेकेंड, फ्रांस हाल्स, ठीक है, रेम्ब्रा,
और बर्निनी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ के प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। ठीक है, पीटर पाल रूबेंस इसमें आई गए हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी। जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था द रेप ऑफ यूरोपा, ठीक है, द रेप ऑफ यूरोपा, तो जो पीटर पाल रूबेंस थे वो प्रभावित होकर के, टिशियन से प्रभावित होकर के उनके चित्र को कॉपी किए थे। तो पीटर पाल रूबेंस ने भी द रेप ऑफ यूरोपा बनाया। बट अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें टिशियन ऑलरेडी ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? टिशियन को। लेकिन अगर ईयर वाइज या कुछ और तरीके से पूछ रहा है कि बरोक आर्टिस्ट जिसने द रेप ऑफ यूरोपा को चित्रित किया, तो आप पीटर पाल रूबेंस को रखोगे याद। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन कलाकार जिसने द रेप ऑफ यूरोपा का, मेन प्रेफरेंस आपकी टिशियन ही हैं। ठीक है, बट अगर आपको ये पता होना चाहिए कि दे रेप ऑफ यूरोपा बनाया। और एक इनकी ही कृति थी टिशियन की, द फॉल ऑफ द मैन। ठीक है, इसको भी पीटर पाल रूबेंस ने चित्रित किया है। ठीक है, तो द रेप ऑफ यूरोपा, द फॉल ऑफ द मैन, दोनों हैं जो टिशियन की ही हैं और चित्रित किसने किया है? बाद में पीटर पाल रूबेंस ने, बरोक आर्टिस्ट ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक कृति और है जिसको बोला जा सकता है कि इन्होंने माइकल एंजेलो से कॉपी की। वो कौन सी थी? होली फैमिली। ठीक है, तो शीर्षक वही है, शीर्षक वही है। होली फैमिली आपने माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी और पीटर पाल रूबेंस ने भी बनाई थी। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। जो ये आपकी बोतली चली थी, इनका एक बहुत फेमस चित्र है वीनस का जन्म। वीनस का जन्म। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है छोटे व आरामदायक भवन कहाँ पर दर्शाए गए हैं? बरोक कला में, रोकोको में, रोमांसवाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो छोटे व आरामदायक भवन जो दर्शाए गए हैं वो रोकोको में दर्शाए गए हैं, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। रोकोको का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 18वीं 19वीं का रहा है। ठीक है, और बरोक का जो टाइम रहा है 16वीं से 18वीं। ठीक है, रोमांसवाद 1800 से 1890। ठीक है, ये आपका चले थे। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा चित्र दिलाक्रा का नहीं है? लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता देवी, यमलोक में दाते व वर्जिन, जादूगरनियों के वृद्धिन, या टार्जन का न्याय। ठीक है, तो दिलाक्रा का पूछ रहा है, तो दिलाक्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दिलाक्रा है कौन? तो ये रोमांसवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, रोमांसवाद का जनक। लेकिन पहला चित्र किसका माना जाता है? जेरी कॉल्ट का, मेड्यूसा का बेड़ा। ठीक है, मेड्यूसा का बेड़ा जिसे राफ्ट ऑफ मेड्यूसा बोलते हैं, वो चित्र तो है जेरी कॉल्ट साहब का, लेकिन दिलाक्रा को रोमांसवाद का जनक माना जाता है। रोमांसवाद का जनक टाइम क्या है? 1800 से 1890। ठीक है, अब दिलाक्रा के बारे में पूछ रहा है तो और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि चित्रों को उनके देख लेते हैं। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, ठीक है, देवी, बिल्कुल सही है। यमलोक में दाते व वर्जिन, बिल्कुल ठीक है। जादूगरनियों का वृद्धि, ये नहीं ठीक है। ठीक है, अभी बताएंगे किसका। टार्जन का न्याय, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने जॉन कॉन्स्टेबल से प्रभावित होकर के भूषा गाड़ी इन्होंने भी बनाया था। ठीक है, ये तब ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि ये भूषा गाड़ी ये भी बनाए थे, लेकिन मेनली प्रसिद्ध किसकी है? जॉन कॉन्स्टेबल की। ठीक है, तो हाँ, अब बचा ये जादूगरनियों का वृद्धि। इनका तो है नहीं, तो किसका हो जाएगा? ये फ्रांसिस गोया का हो जाएगा। फ्रांसिस गोया भी आपके रोमांसवाद के ही हैं। ठीक है, रोमांसवाद के ही हैं।
क्लियर है। इनके जादूगरनियों का व्रत दिन के अलावा 2 मई, 3 मई जादूगरनियों का व्रत दिन हो गया। पिशाचनियों की सभा हो जाएगी, पिशाचनियों की सभा हो गई, ठीक है। पुत्रभक्षक शनि हो गया, ठीक है। द रीजन ब्रिंग्स ऑफ फोर्थ मास्टर, इस तरीके से करके एक है इनकी कृति। आगे आ जाते हैं। अनाज का खेत किस कलाकार ने चित्रित किया? परमानंद चोयल ने, विलियम ब्लैक ने, जॉन कॉन्स्टेबल ने या टर्नर ने? तो जो अनाज का खेत है वो जॉन कॉन्स्टेबल ने चित्रित किया है। जॉन कॉन्स्टेबल भी आपके रोमांसवाद के ही कलाकार हैं, ठीक है। ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार भी बोल सकते हैं ये, ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटर, ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल, इन्हीं की है अनाज के खेत। उसी से प्रभावित होकर के परमानंद चोयल ने धान के खेत पर कौवे चित्र बनाया था, ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल की एक बहुत प्रसिद्ध है भूसा गाड़ी, इसी से प्रभावित होकर के आपके देलाक्रा ने भी भूसा गाड़ी को बना दिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विलियम ब्लैक भी आपके रोमांसवादी कलाकार हैं। इन एक दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, उसी को चित्रित किया था इन्होंने, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटर में तीन आर्टिस्ट रहे थे, टर्नर, कॉन्स्टेबल और विलियम ब्लैक, ठीक है। तो टर्नर के 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएंगी? लाइबर स्टूडियो, एक सेकेंड हिंदी में लिख देता हूँ इसको, लाइबर स्टूडियो और फाइटिंग टेमेरियर। अब ये फाइटिंग टेमेरियर और भूसा गाड़ी, ये दोनों हैं कहाँ पर? नेशनल गैलरी लंदन पे। क्लियर है। एक वोटिंग हुई थी रेडियो पे ही, तो उसके थ्रू फाइटिंग टेमेरियर को प्रथम प्रसिद्ध चित्र, मतलब पहला चित्र बोलते हैं, और भूसा गाड़ी को दूसरा। फाइटिंग टेमेरियर को ज़्यादा वोटिंग हुई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ओरना का दफन संस्कार किसने चित्रित किया? विलियम हॉलमैन हंट ने, कुर्बे ने, मोने ने या माने ने? तो ओरना का दफन संस्कार जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुर्बे का। कुर्बे कहाँ के हैं? यथार्थवाद के, ठीक है। इन्हीं के एक प्रसिद्ध है स्टोन ब्रेकर, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। कुर्बे यथार्थवादी कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। 19वीं सदी के टाइम पीरियड में चला था ये, ठीक। आपके विलियम होलमैन हंट जो हैं ये प्राक रफेलवाद के जन्मदाता बोले जाते हैं। प्राक, जस्ट अ सेकेंड, प्राक रफेलवाद, ठीक है। मोने, क्लॉद मोने, जिनका सनराइज इंप्रेशन या सूर्योदय का प्रभाव है, ठीक है। प्रभाववाद से संबंधित हैं, प्रभाववाद से संबंधित हैं। ये सूर्योदय का सनराइज इंप्रेशन जो है प्रभाववाद का प्रथम चित्र है, और मोने उसके संस्थापक। एडवर्ड माने भी प्रभाववादी कलाकार हैं। इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि कई जगह लिखा हुआ है कि क्लॉद मोने संस्थापक हैं, और कई जगह लिखा है कि चित्र तो मोने का ही है प्रथम, लेकिन प्रथम जो जन्मदाता माने जाते हैं वो मोने साहब को माना जाता है, माने साहब को, जिनका लंचन ऑन द ग्रास है, तृण पर भोजन, ठीक है। इन्हीं का अच्छी बियर भी है, इन्हीं का जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र है,
क्लियर है? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पेंटर ऑफ सीरीज, चित्रों का विज्ञापन, ओल्ड म्यूजिशियन, डायना का स्नान। ये आपकी सारी सारी कृतियाँ दी हुई हैं और ये ऑप्शंस दिए हुए थे। इसमें करना है बेसिकली मिलान। तो पेंटर ऑफ सीरीज कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे मोने। ठीक है। चित्रों का विज्ञापन, सबको पता है तुलुज लौत्रेक जो है विज्ञापन कलाकार हैं। ठीक है। ओल्ड म्यूजिशियन आपके माने हो जाएंगे, इसमें तो कुछ मिलाना नहीं। डायना का स्नान रेनवार। ठीक है। अब देखो, ये डायना का स्नान तो आपने पढ़ा ही था, बूसे से प्रभावित होकर के डायना का स्नान रेनवार ने किया था। ग्रिफोन वाली स्नान मग्नाएं, ये सब उसी में तो बनाई थी। जब मैं आपको दो से तीन क्लास पीछे मैं किसी क्लास में आपको ये बताया था सारी की सारी स्नान मग्नाओं से संबंधित, कि पॉल सेजान ने भी बनाई है। ठीक है। और डायना का स्नान जो है रेनवार ने भी बनाया है। तो इस तरीके से उससे एक तो आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी पेंटर ऑफ सीरीज जिसको नहीं पता हो याद कर लेना, मोने का है आपके। ठीक है। चित्रों का विज्ञापन लोत्रैक, ओल्ड म्यूजिशियन माने और डायना का स्नान रेनवार। तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति? के अकबर की, पिकासो की, अंग्र की या देगा की? ठीक है। इधर देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो देखो, आपने सुना होगा कि के अकबर की मुर्गों की लड़ाई है। ठीक है। बट वो चित्र है। मूर्ति के लिए कौन जाना जाता है? पिकासो। पिकासो चचा मुर्गों की लड़ाई के, मुर्गों की मूर्ति के बाद के कलाकार हैं। ठीक है। पिकासो घनवादी कलाकार है। घनवाद का टाइम पीरियड क्या है? 1907 से 25 का टाइम पीरियड है। और पिकासो का जन्म कब हुआ है? 1881, 1973। ठीक है। पिकासो और ब्राक को दोनों को माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन में आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही सारी चीज़ें लगाएंगे, कौन जन्मदाता है क्या है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पिकासो की काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे कि पहला एक तो चित्र जो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, अविन्नियों की स्त्रियां। ठीक है। अविन्नियों की स्त्रियां प्रथम चित्र माना जाता है। ठीक है। ग्वेरनिका भी है। ठीक है। 3 नर्तक आखिरी चित्र माना जाता है। 3 नर्तक को आखिरी चित्र माना जाता है। वृद्ध युग में है आपका। ठीक है। भाट का परिवार है। इनकी बहुत कृतियाँ, इतनी कृतियाँ, सारी की सारी मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट ही हैं सारी। तो जैसे कि आप पहले ब्लू पीरियड आ जाइए, 1501 से 1504 के मध्य। ठीक है। उसमें आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ बन जाती हैं। फिर 1504 से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 1900। ठीक है। 1900, 1904 से 1906 के मध्य पिंक पीरियड आ जाता है। ठीक है। और 1906 से 08 तक इनका निग्रो पीरियड रहता है। ठीक है। ये आपके पीरियड चलते हैं। इवन इसके अलावा उन्होंने अति यथार्थवाद, अव्यंजनावाद, जैसे आपकी ग्वेर्निका है, 3 वादों से प्रभावित है। तो ऐसे करके उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा उनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं डोमिनिक अंग्र। ठीक है। ये जो हैं न्यू क्लासिज्म से बिलोंग करते हैं। न्यू क्लासिज्म मतलब नवशास्त्रीयतावाद। जिसके जन्मदाता कौन है? डेविड। पहली कृति क्या है नवशास्त्रीयतावाद की? होरेशिया का प्रण। ठीक है। इसी का एक और प्रसिद्ध चित्र है सुकरात की मृत्यु। ठीक है। अब आ जाते हैं अंग्र की। तो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है लुई 13वें का शपथ ग्रहण।
और एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तुर्की हमाम खाना। हो सकता है कई लोगों ने इस नाम से ना पढ़ के इस नाम से पढ़ा हो, टर्किश बात। अंग्र और इंग्रेस एक ही हैं, ठीक है। जो इंग्रेज की है टर्किश बात, जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ी हुई है, तो वो इंग्रेज और अंग दोनों एक ही हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं। जो देगा है, एडगर देगा, आपके प्रभाववादी कलाकार हो जाते हैं। मोने, माने, देगा, रेनवाल लोकतक, ठीक है। देगा बैले नृत्यों के चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, बैले नृत्य, ठीक है। आगे आ जाते हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट किसकी पुस्तक है? क्रैमरिस की, कांडिस्की की, काजिमिर मालविच की, या मैक्स अर्नेस्ट की? तो स्पिरिचुअल इन आर्ट के लिए जाने जाते हैं कांडिस्की साहब, ठीक है। कांडिस्की कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभिव्यंजनावाद से, ठीक है। ब्लू राइडर ग्रुप जो बना था वो कांडिस्की साहब ने स्टार्ट, उसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। ये चला कहाँ था? म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में, ठीक है। इसमें फ्रांज मार्क और कांडिस्की दोनों लोग थे। ब्लू राइडर किसने चित्रित किया? तो कांडिस्की ने। और ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो फ्रांज मार्क आ जाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल इन आर्ट इनकी काफ़ी फेमस है, ठीक है। स्टेला क्रेमरिस आपको पता ही होगा कि इन्होंने बादामी की खोज भी की थी, ठीक है। बादामी की खोज इन्होंने ही की थी 1935 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस हो जाती हैं। इन्होंने ही गगनेन्द्रनाथ टैगोर को घनवादी कलाकार बोला था। काजिमिर मालविच हैं, तो इनकी एक पुस्तक है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड, ठीक है। और मैक्स अर्नेस्ट जो हैं, ये मोन्ताज फोनताज टेक्निक के लिए जाना जाता है, मोन्ताज फोनताज, क्लियर है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पॉल क्ली की कला से किस आधुनिक भारतीय कलाकार की तुलना की जाती है? मतलब कि पॉल क्ली की कला से किस आधुनिक भारतीय कलाकार की कला की तुलना की जाती है? तो आपके ए रामचंद्रन की, गोगी सरोज पाल की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, या विकास भट्टाचार्य की? तो पॉल क्ली से तुलना की जाती है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जाती है। टैगोर जिन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी कला की आरंभ किया, ठीक है। कला का आरंभ किया 67 साल की उम्र में। इनका जन्म 1861 में हुआ, 1941 में निधन हो गया। कहाँ हुआ? जोरा सांको में, क्लियर है। ए रामचंद्र अभी रिसेंट में डेथ हुई है 10 फरवरी, ठीक है। 1935 में जन्मे थे, केरला में, ठीक है। ययाति इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ययाति का गीत, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था, ठीक है। तो ययाति हो गई। गोगी सरोज पाल, इनकी भी डेथ हुई थी 27 जनवरी को, ठीक है। तो जो 2024 में इन दोनों लोगों की डेथ हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है यूपी में हुआ है, न्योली में, 1945, ठीक है। कामधेनु बहुत प्रसिद्ध है इनकी, कामधेनु श्रृंखला, ठीक है। विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित हैं, अति यथार्थवादी कलाकार मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनकी डॉल सीरीज, ठीक है, और ट्यूबवेल का उद्घाटन काफ़ी फेमस है, क्लियर है। इनका जन्म कब हुआ? 1940 में। आगे आ जाते हैं।
दादावाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? अपोलोनियर ने, आंद्रे बेते ने, ह्यूगो बॉल ने या लुई वाक्सिल्स ने? तो दादावाद का जो घोषणा पत्र लिखा था वो ह्यूगो बॉल ने लिखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ह्यूगो बॉल। और अपोलोनियर ने सुरीलवाद का नाम दिया था। ठीक है। आंद्रे बेते क्यों जाने जाते हैं? अति यथार्थवाद के लिए। ठीक है। लुई वाक्सेल्स, इन्होंने घनवाद का नामकरण किया था। ठीक है। सो आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो समाप्त हो गए। सो गाइज, जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस संडे को हम लोग कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अगर टेलीग्राम पे आपकी क्विज कराएं बेहतर क्वेश्चनों के साथ जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होने वाले हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, ये सारी जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस की नेक्स्ट वीक तक होप सो कि हम लोग का लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हम लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मत ज़रूर दीजिएगा, यस नो या कुछ दिन बाद, जैसा भी आप चाहें। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि लाइव क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं कि नहीं। देन वी कैन स्टार्ट आवर लाइव क्लासेस। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।